नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोग टीजीटी संस्कृत के नीत शतकम जो मुक्तक काव्य है, भर्तृहरि की रचना है, उसका श्लोक नंबर 10 का आज इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यह मूर्ख पद्धति का 10वां श्लोक, आज 10वां श्लोक के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। यह जो 10वां श्लोक है, यह कौन सा छंद है? इसमें शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है मित्रों? शिखरणी छंद है। और शिखरणी छंद में आप जानते हैं कि 6 और 11 पर यति लगेगी। ठीक है, पहले लगेगी शिरः सार्वम स्वर्गात, यहाँ लग जाएगी। उसके बाद पशुपत शिरस्त क्षितिधरम, ऐसे ऐसे लगेगी। ठीक है, और आप जानते हैं इसमें भी शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में, और चारों चरणों मिला करके 68 वर्ण होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। इस श्लोक के बारे में, गंगा जी को, यहाँ गंगेयम है ना, तीसरे लाइन में, यहाँ है गंगेयम। तो गंगा जी को यह गर्व था कि मेरे प्रवाह के वेग को कोई भी सहन नहीं कर सकेगा, और अपनी उताल तरंगों में शिव को बहा ले जाऊंगी। ऐसा किसका मानना था? गंगा जी का। इसलिए इसी अविवेक का दंड उन्हें गंगा जी को भोगना पड़ा कि वह कहाँ थी और कहाँ आ गई। इसी तरह जो अविवेकी होता है, जो अविवेकी मनुष्य होता है, अविवेकी मनुष्य को सैकड़ों प्रकार से उसका पतन होता है। इसी तरह से जो अविवेकी होता है उसकी यही गति होती है। ठीक है, एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञीय अश्व का अन्वेषण करते हुए पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कपिल मुनि के आश्रम में। आप जानते हैं इस बात को। ठीक है, कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे, जहाँ इंद्र ने उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को क्या कर लिया? अपहरित कर लिया, अपहरित करके बांध लिया, अपहरण करके मित्रों बांध लिया था। अश्व को देखते ही उन अविवेकियों ने कपिल मुनि को चोर समझकर लात मार दी, मारा पीटा। उसके बाद मुनि के कोपानल क्रोध की अग्नि, उस मुनि के क्रोध की अग्नि से वो क्या हो गए? राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो क्या हो गए? जल गए। उन्हीं दग्ध पुरुषों, जले हुए पुरुषों का उद्धार करने के लिए सगर के पौत्र भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी। ठीक, गंगा ने इस शर्त पर पृथ्वी पर आना स्वीकार किया था कि मेरे प्रवाह के वेग को कोई सहन करे। पृथ्वी पर भगीरथ ने शिव की आराधना करके उनसे गंगा के वेग को सहन करने की प्रार्थना की, और शिव के स्वीकार कर लेने पर गंगा स्वर्ग से बड़े प्रवाह के साथ गिरी कि कोई रोक नहीं पाएगा। किंतु शिव ने उन्हें अपनी जटा में समाहित कर लिया। इसके बाद पुनः भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने जब गंगा को मुक्त कर दिया, तब वे हिमालय पर गिरी और वहां से पृथ्वी पर, और पृथ्वी से समुद्र में जा गिरी। समुद्र में जाते समय उन्होंने सगर के जो 60,000 पुत्र जल गए थे उनकी हड्डियों को छूकर उन्हें सद्गति प्रदान की। यह पुराणों में स्पष्ट आख्या है। ठीक है, लिखा गया है। तो वही इस श्लोक में है। तो आइए श्लोक के बारे में, श्लोक का वाचन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ठीक है, शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महिधादो तुंगाद अवनि अवनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयम् पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टा न
भवति विनिपात सतमुख। ये वाक्य रहा मित्रों। आइए इसके अर्थ को देख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। भर्तृहरि कहते हैं कि जो विवेक भ्रष्टा नाम, जो अविवेकी होते हैं, जो अविवेकी होते हैं, उनका विनिपात पतन जो होता है, विनिपात मीन्स पतन, उनका पतन सतमुख सैकड़ों प्रकार से भवत मीन्स होता है, ठीक है। विवेक भ्रष्टियों का पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। जिस तरह से गंगेयम, गंगा जी की स्थिति हुई। गंगेयम में कौन सी संधि है? इसमें आर्ध गुणा से गुण संधि हो गई है, ठीक है। गंगाधन ईयम, गंगेयम, ठीक है। आधन ई बराबर ए होकर के गंगेयम बना, ठीक। तो गंगा जी अधो जिस तरह से नीचे आई, कहाँ थी वो कहाँ आ गई, और अपने पद को उपगत प्राप्त हुई, और कहाँ चली गई? समुद्र में चली गई, स्तोक मथवा जल में समा गई, ठीक है। ऊपर वाली लाइन देखते हैं, शिरः सार्वम स्वर्गात्, स्वर्ग से कहाँ आई? सार्वम, शंकर जी के सिर पर आई। शंकर जी के स्वर्ग में थी, गंगा जी कहाँ थी? स्वर्ग में थी। स्वर्ग से कहाँ आई? सार्वम, शंकर जी के सिर पर, सिर पर आ गई, ठीक है। और उसके बाद पशुपति शिरस्तः, पशुपत के अर्थात शंकर जी के सिर से कहाँ चली गई? क्षितिधरम, यहाँ एक मिनट मित्रों, पेन नहीं मिल पा रहा था। यहाँ क्षितिधरम, यहाँ जान ही ले स्वर्गात, स्वर्ग से सार्वम शंकर जी के सिर पर आ गई, और वहाँ से पशुपत शंकर जी को कहते हैं। तो शंकर जी के सिरस्त, शंकर जी के सिर से क्षितिधरम, क्षित को धारण करने वाला, जो हिमालय पर्वत पर आई। कहाँ? हिमालय पर्वत, शंकर जी के सिर से कहाँ आई? हिमालय पर आई, हिमालय पर्वत पर आ गई, हिमालय पहाड़ पर आ गई, ठीक है। और फिर दूसरी लाइन देखिए, महिघ्रात, यहाँ देखिए महिघ्रात पर्वत से, उस हिमालय पर्वत से, उत्तुंगात ऊंचे पर्वत से कहाँ आ गई? एक मिनट मित्रों, यहाँ देखिए फिर से एक मिनट, यहाँ देखिए महिघ्रात, तो वहाँ पर्वत से, यहाँ क्षितिधर है ना, उस पर्वत से उत्तुंगात, उतने ऊंचे पर्वत से कहाँ आ गई? अवनिम मतलब पृथ्वी पर आई। चाप, यहाँ देखिए चाधन अब चाप हो गया, देव संधि हो गई, ठीक है। चाप, वहाँ से भी कहाँ आ गई? उस पृथ्वी से जलधिम समुद्र में आ गई। कहाँ? समुद्र में जा गिरी, जलधिम समुद्र में जा गिरी, ठीक है। पहले कहाँ आई? स्वर्ग से थी, तो शंकर जी के सिर पर आई। शंकर जी के सिर से कहाँ आई? पर्वत पहाड़ पर आ गई, और पहाड़ से कहाँ आ गई? उतने ऊंचे पहाड़ से कहाँ आई? अवनी, पृथ्वी पर आ गई, और पृथ्वी से कहाँ जा मिली? समुद्र में जा मिली, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अधो इतने नीचे गंगा जी अपनी उपगता पदम, अपने पद को प्राप्त हुई, और जल में आ गई, स्तोक मथवा जल में आ गई, उस समुद्र में जा मिली, ठीक है। उसी तरह से कह रहे हैं कि जो अविवेकी मनुष्य होते हैं, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से भवत मीन्स होता है, ठीक। सतमुखम में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो ये रहा अर्थ मित्रों। यहाँ भी वही कह रहे हैं कि गंगा जी स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरी, शिव के सिर से हिमालय पहाड़ पर आई, हिमालय से पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर से गिरकर समुद्र में जा मिली। इस तरह यह नीचे से नीचे गिरती गई। वास्तव में बात यह है कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो गया है, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग समास के बारे में देखते हैं। पशुपति,
आया है ना, पशुपति पशूनाम पति इति पशुपति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, फिर आया दूसरा देख लेते हैं, क्षितिधरः क्षितिधरः क्षितेधरः इति क्षितिधरः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ विवेक भ्रष्टा विवेक भ्रष्टा भ्रष्टः विवेकः येषां ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा सतमुखः 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 सतम मुखान यस्य सः बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा समास और उस श्लोक से उस श्लोक का अर्थ। विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो जो श्लोक में पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वह समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज यहीं तक 10वें श्लोक तक, अगले 11वां श्लोक एक और इस मूर्ख पद्धति का एक श्लोक और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आजकल में देख लेंगे। उसके बाद हम लोग किस पद्धति पर चलेंगे? विद्वत पद्धति पर चलेंगे। ठीक है, विद्वत पद्धति। मूर्ख पद्धति के बाद कौन सी पद्धति? विद्वत पद्धति, विद्वानों की पद्धति। ठीक है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम, भारत माता की जय।